इंडिया कभी नहीं आएगा। इंडिया की रग रग में उनके पॉलिटिशियन के, लोगों के नहीं, इंडियन पॉलिटिशियन के रग रग में शरारत है। और अपेरेंटली मुझसे अगर मेरी जर्नलिस्टिक सेंस से पूछें, अगर मामला वोटिंग तक आ गया तो फिर ऑफ कोर्स बीसीसीआई की जीत बज़ाहिर नजर आ रही है। लड़े यार, लड़ने का मौका है, लड़े। ये नहीं हो सकता कि आईसीसी ने जो रूल्स बनाए वो सिर्फ इंडिया के लिए बनाए। नमस्कार दोस्तों, रिएक्टोनामा चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस चैनल पे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होने वाली है, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है और कहा है कि हम अपने सारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो मीडिया है वो बौखलाई हुई है। तो इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, उनका क्या रिएक्शन है, जी आइए देखते हैं इस वीडियो में। फरवरी 19 और मार्च में के डेट्स हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, एंड आईसीसी ने अभी तक कोई स्केड्यूल अनाउंस नहीं किया। आपको पता है किसी भी एक बिग इवेंट से पहले 100 दिन पहले इवेंट का पूरा स्केड्यूल जो रिलीज हो जाता है और फिर काउंटडाउन शुरू हो जाता है इवेंट के लिए। और विद द करंट सिचुएशन पाकिस्तान, आई थिंक हमारे पीसीबी चीफ ऑक्यूपाइड है, ही इज ऑल्सो द इंटीरियर मिनिस्टर। और अभी श्रीलंका ए भी चली गई, मतलब मिड सीरीज में हमने वो भी रोक दिया। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन डाइसी हो सकती है पाकिस्तान के लिए। यार देखो, मुझे एक तो ये 2 साल से कह रहा हूँ कि इंडिया कभी नहीं आएगा। इंडिया की रग रग में उनके पॉलिटिशियन के, लोगों के नहीं, इंडियन पॉलिटिशियन के रग रग में शरारत है। और जो अभी राशिद कह रहा था कि कायम रहने वाली बात, मैं नौशीद नकवी साहब को बोलूँगा, सर वेल डन, आपने एक फसाद तो ख़त्म कर दिया। अब ये आपका काम है, इसी तरह अड़ जाएँ। और जिस तरह अभी राशिद ने कहा ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहा है। अभी आप अड़ जाएँ। देखें, जो कानून बना हुआ है, आईसीसी के जो रूल्स हैं जिस पे हमने साइन किए हैं, वो ये नहीं कहता होगा कि सिर्फ भारत जो है अपनी मर्जी से नहीं खेले। ये नहीं लिखा होगा कि भारत जो चाहे करे, आप भी कर सकते हैं। आपको इस दफ़ा स्टैंड लेना है। बस एक गलती आप कर गए, आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू टेल यू दैट, कि आपने स्टेडियम तोड़वा दी। ये बहुत बड़ी आपने गलती की, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, इसमें नए बने। अदरवाइज़ आप अड़ जाएँ और हम आपका साथ देंगे। और ये अगर इस दफ़ा आपने नहीं किया फिर कभी नहीं होगा। अगर हाइब्रिड वो कहते भी हैं, कहते चलो भारत को बाहर खेलने दो, हम नहीं खेलने जाएंगे उनसे। ये तो करके देखें, करें सर, आप करें इस दफ़ा। वो कहते हैं कि वो बाहर इंडिया का मैच होगा, चलो कराओ, हम नहीं जा रहे बाहर। हमारी हुकूमत ने मना कर दी, हमारे लड़कों को फ्लाइट्स के साथ प्रॉब्लम है, हम नहीं जाएंगे। हम ख़त्म होगी बात। लड़े सर इस दफ़ा, मतलब आप सर लड़े यार, लड़ने का मौका है, लड़े। ये नहीं हो सकता कि आईसीसी ने जो रूल्स बनाए वो सिर्फ इंडिया के लिए बनाए। सारी दुनिया के लोग वहाँ हैं, सारी टीमें यहाँ आ चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जो सबसे ज़्यादा नखरे करते हैं, सब आए हुए। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले को हल करने के लिए एक बैठक रखनी है, भले वो फोन के ऊपर ही क्यों ना रखनी हो। बट पॉइंट इज के इसका सोल्यूशन लग क्या रहा है अपेरेंटली। और अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, बीसीसीआई पाकिस्तान की बात नहीं मानता या पाकिस्तान बीसीसीआई की बात नहीं मानता, तो फिर लास्ट सोल्यूशन जो आईसीसी के पास रहता है किसी भी मसले को, किसी भी डेड लॉक को खोलने के लिए, वो है बोर्ड मीटिंग कॉल की जाएगी और फिर वोटिंग होती है। तो सबसे पहले वोटिंग की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहला ये है कि इन केस के दोनों बोर्ड आपस में किसी बात पर ही नहीं आते हैं, तो आईसीसी के पास जो लास्ट सोल्यूशन या लास्ट हल है वो ये है कि आप वोटिंग करा लीजिए। उसके अंदर 12 परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि आईसीसी के मेंबर हैं, 3 एसोसिएट मेंबर्स हैं, तो ये 15 हैं। फिर वोटिंग होगी कि किसका पलड़ा भारी होता है। जो डिसीजन हुआ फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मानना पड़ेगा, बीसीसीआई को भी मानना पड़ेगा। और ये सोल्यूशन एक ऐसा है जिसमें दोनों बोर्ड, किसी की भी जीत हो तो वो अपनी सरकार को ये बता सकता है कि देखिए हमने आखिरी तक आपके मौकफ के ऊपर खड़े रहे हैं, मगर अब चूंकि ये फैसला हो गया तो हमें मानना पड़ेगा। और अपेरेंटली मुझसे अगर मेरी जर्नलिस्टिक सेंस से पूछें, अगर मामला वोटिंग तक आ गया तो फिर ऑफ कोर्स बीसीसीआई की जीत बज़ाहिर नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि अभी जय शाह साहब ने जो आईसीसी की सरबराही के लिए खड़े हुए थे इलेक्शन में, कोई दूसरे की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसके बराबर में आके कॉन्टेस्ट भी कर पाए, तो वो के अनअपोज इलेक्ट हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब ये जो नेगोशिएशन होनी है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ऑफ कोर्स पाकिस्तान के सरबराह, क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन रजा नकवी साहब को भी लिया जाएगा लूप में, तो मनाने की कोशिश की जाएगी कि भैया आप आ जाए। मुझे जो बज़ाहिर लग रहा है, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है,
कि यही एक हल लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आए और जब इंडिया के अंदर कोई इवेंट हो तो पाकिस्तान वो मैच भी हाइब्रिड मॉडल पे खेल ले। तो फिर बीसीसीआई को भी इस बात पे एग्री करना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस बात पर एग्री करे और मामला आगे निपटे। या फिर आईसीसी ये कहे कि दोनों देशों के बीच जब तक पॉलिटिकल डिफरेंसेस खत्म नहीं हो जाते तो दोनों देशों को, जो राशिद लतीफ ने कहा था मुझे बड़ी सॉलिड बात लगी थी कि भाई आपने मामला सही कीजिए, सही नहीं होते तो फिर आप दोनों को कोई इवेंट नहीं मिलना। दूसरा, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसों की ऑफर की जाएगी। ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त फाइनेंशियली थोड़ी स्ट्रगल जरूर कर रहा है, खासकर वाहिद बोर्ड है जिससे भारत सीरीज नहीं खेलता, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता। अगर भारत नहीं खेलता तो बाकी बोर्ड की निस्बत आपके पैसों में कमी जरूर आई होगी। मगर ये बात समझाने के लिए आम क्रिकेट फैंस को कि अगर पाकिस्तान मान जाता है कि हम दुबई में जाके भारत के साथ मैचेस खेल लेते हैं तो पाकिस्तान के पैसे वैसे ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि इधर आकर फिर वैल्यूज थोड़ी और हो जाती हैं, तो पाकिस्तान को वैसे भी ज्यादा पैसे मिलने थे। बट इसमें आईसीसी और बीसीसीआई पाकिस्तान को कुछ और भी ऑफर कर सकता है कि आप hefty अमाउंट ले लें, आप और कुछ बहुत बड़ा ऑफर पाकिस्तान को कर सकता है। तो अब देखते हैं पाकिस्तान अपने स्टैंड पर खड़ा होता है या फिर पैसों जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूरत है वो ले, या फिर पाकिस्तान ये समझे कि खुदा ना खासा इसी जगह पर हम खड़े रहे तो ये ना हो कि पूरे का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी से हाथ ना धोना पड़ जाए। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया, उनके खिलाड़ी, उनके न्यूज़ एंकर्स और उनके जो बोर्ड ऑफिशियल्स हैं उनकी रातों की नींदें हराम है। उन्हें इस बात का डर है कि अगर उन्होंने भारत के न्यूट्रल वेन्यू के ऑफर को नहीं माना तो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी उनके हाथ से छिन सकती है और इन लोगों को जी कश्मीर चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल पे जो नई वीडियोज़ आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।